Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. ये नसीहत ऑडियंस को है कि आप किसी की ज़िंदगी से पंगा ना लो। जो जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है उसे उसी तरह ज़िंदगी जीने दो। दैट इज़ द तात्पर्य। ये पूरा कस्क पिक्चर का ये है कि पेरेंट्स शुड नॉट ओवरली इंडल्ज इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, अगर उनके खुद के भी बच्चे हों तो। और जिसे कहते हैं ना, डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा ही जिसे कहते हैं कि व्यंग के तौर पर पिक्चर में दिखाया है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। इट्स अ लाइट फिल्म, एक दिल को गुदगुदाने वाली फिल्म है और कोई नसीहत नहीं है फिल्म में बड़ी सी। डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा बोध भी नहीं देना चाहता, वो ये सिर्फ चाहता है कि लोग आए, पिक्चर देखें, उसे एंजॉय करें और हंसते हंसते घर जाए, मुस्कुराते हुए घर जाए। There's no character, it's about two parents who are best of friends और वो दोनों ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए आपस में। और लड़के का बाप जो है, मैं हूँ, वो लड़का ज़रा इंट्रोवर्ट किस्म का है, लड़की ज़रा आउटगोइंग टाइप है और इस वजह से उन दोनों का मेल नहीं हो पा रहा है। हालांकि पेरेंट्स खुद भी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो फिर पेरेंट्स उनकी ज़िंदगी में जंप मारते हैं और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बनती बात बिगड़ती है और बिगड़ती बात बनती है, उसका पूरा जो चक्कर है वो इस फिल्म में है। हाँ हाँ, मगर वो उसे स्पेरिंगली यूज़ किया है। जबकि मैं तो कह रहा था डायरेक्टर साहब से, हमारे जो कोठारी साहब है डायरेक्टर, उनसे मैंने तो कहा कि एक काम करो, मज़ा तो एक्टिंग का तब आएगा जब मैं पंजाबी बनूं और ओम पुरी गुजराती बने, तो हमें भी एक्टिंग का मज़ा आएगा। मगर सर उन्होंने सोचा कि नहीं, आप गुजराती हो, दुनिया जानती है, वो पंजाबी दुनिया जानती है, तो आप पे बोझ कम पड़े एक्टिंग का, इसलिए हम चाहते कि आप जो है वही रहें। तो इस तरह मैं गुजराती बना और पंजाबी बने। सुप्रिया जी मेरी पत्नी है, वो भी आधी गुजराती है और वो बहुत ही गज़ब की एक्टर है और ये पहला इत्तेफाक था मेरा और उसका साथ में काम करने का। हालांकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसके बचपन से, मैं तो बड़ा ही था तब भी, और हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं, तो मिलना जुलना तो होता ही रहता था। सो एज अ रिज़ल्ट वी वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। बल्कि ये पूरी कास्ट ऐसी है, ओम पुरी और मैं बैचमेट्स हैं फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट, तो हम दोनों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था और मेरा तो वैसे भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो काफ़ी मज़ा सा रहा, ऐसा लगा जैसे साथ में मिलके कुछ जैसे थिएटर कर रहे हो। जी हाँ, वो भी हम बस निकले ही थे, 3-4 साल हुए थे इंस्टीट्यूट से निकल के, तब वो फिल्म की हम लोगों ने। उसमें तो दूसरे भी बहुत सारे लोग थे, मगर फिलहाल तो हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसी पे जारी रखें कॉन्वर्सेशन। थे नहीं हैं तब भी थे, अब भी हैं, बल्कि हम इंस्टीट्यूट में थे उससे ज़्यादा अच्छे दोस्त अब हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हर कोई अपने आप को ढूंढ रहा था अंदर से, तो थोड़ी मसरूफियत वो भी रहती थी। अब तो खैर एवरीबडी हैज़ एंटर्ड द प्रोफेशन इन द बिग वे, तो दुख का चक्कर ही अलग है, सब साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं पुराने दिनों की। और ओम जी हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, ज़्यादा उनकी दखल अंदाजी नहीं होती किसी बात में, न मेरी होती है, तो इसलिए हमारी खूब जमी। भाई जाने भी तो यार, मैं उन्होंने कौन सी सीरियस एक्टिंग की थी। हाँ भाई, वो प्रियदर्शन के फेवरेट एक्टर है, तो कॉमेडी तो करते ही होंगे ना। अच्छी कॉमेडी भी अच्छी कॉमेडी, कितना मजा। ये फिल्म में हमने डेलिबरेट कॉमेडी नहीं की है, यही बात है। हम लोगों ने अपने कैरेक्टर्स पे को मद्देनज़र रख के पूरा परफॉर्मेंस दिया है और कॉमेडी खुद ब खुद, यानी ह्यूमर खुद ब खुद निकलता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस वी गेट इनटू, समझे। तो ये मैं इसे कॉमेडी फिल्म नहीं कहूँगा, इसे गुदगुदाने, दिल को गुदगुदाने वाली फिल्म कहूँगा। ये मैं पहले से इंसिस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द डिफरेंस। डायरेक्टर साहब पहले सिनेमेटोग्राफर थे और काफ़ी मतलब वो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, हाउ विल ही हैंडल द होल सब्जेक्ट। इत्तेफाक से वो भी हमारे बैचमेट रहे, तो हम उसको तब से जानते हैं। उनका नाम राजन कोठारी, हम उसे कोठू कहते हैं इंस्टीट्यूट के दिनों से, और बड़े ही काबिल सिनेमाटोग्राफर तो हैं ही। उन्होंने इससे पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी पुरुष, तो भी ओम जी को लेकर बनाई थी।
तो जहाँ तक कि फ़िल्म मेकिंग का सवाल है, इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ही मैन एंड ही ऑल्सो नोज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ फिल्म मेकिंग एंड द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। और जितना स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की जितनी भी तरक्कियाँ होती है फिल्मडम में, फिल्मी दुनिया में, वो सबसे वाकिफ़ हैं। आज जैसे म्यूजिक रिलीज फंक्शन है जी। म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना था कि म्यूज़िक जो है वो दाल में तड़के का काम करता है, और म्यूज़िक दरअसल पर्टेनिंग टू द फिल्म सिचुएशनल हो तो हमेशा अच्छा लगता है। और इस फिल्म में ऐसा कोई भी गाना मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जो ठोक पीट के बिठाया गया हो। ज़्यादा गाने भी नहीं हैं, और बड़े ही, जिसे कहते हैं ना, अप्रोप्रिएट वक्त पे गाने आते हैं, और इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद द स्टोरी। तो इसलिए, और मधुर गाने हैं, कुछ गाने मधुर है। एक डिस्को टाइप गाना भी है, प्रॉबली टू केटर टू द यंगर ऑडियंस, मगर मुझे ज़्यादातर सुरीले गाने पसंद है, और गाने ज़्यादातर वैसे ही हैं।